हम फ्लूइड्स की बात करेंगे तो कौन से फ्लूइड्स यूज़ किए जाते हैं फ्लूइड थेरेपी के लिए. देयर आर वेरियस फ्लूइड्स used in the fluid therapy, but the common fluids to be used are: number one is normal saline. What is normal saline? It is a 0.9% sodium of sodium chloride. तो अगर देखेंगे इसमें कंटेंट क्या होता है, इसमें सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, प्लस वाटर होता है जो कि सोल्यूशन बनाता है, विच इज़ नोन एज नॉर्मल सलाइन. अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो इसमें सोडियम देखें तो सोडियम में इलेक्ट्रोलाइट कंसनट्रेशन 154 रहती है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है, और क्लोराइड जो है वो भी 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है. और बात करेंगे बिसाइड्स इसमें वाटर भी आता है. अगर देखेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन जो है नॉर्मल सलाइन की किन पेशेंट्स में करते हैं, it is indicated in the patients having combined deficiency of sodium and water. When there is combined deficiency of water and sodium, we can go for the normal saline. तो कैसे किन पेशेंट्स में देखा जाता है, इट इज़ टू बी इंडिकेटेड लाइक अगर पेशेंट में डिहाइड्रेशन है, व्हेन देयर इज एक्सेसिव डिहाइड्रेशन ड्यू टू द एक्सेसिव वाटर लॉस. तो वाटर लॉस कैसे हुआ है, व्हेन देयर इज एक्सेसिव वॉमिटिंग, व्हेन देयर इज एक्सेसिव स्वेटिंग, वी कैन गो फॉर द नॉर्मल सलाइन. और व्हेन देयर इज कॉलरा, पेशेंट में कॉलरा है तो उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए भी हम नॉर्मल सलाइन का यूज़ कर सकते हैं इन द फ्लूइड थेरेपी. देखा जाए तो नॉर्मल सलाइन जो है ये पेशेंट में थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है जिनमें साल्ट रिटेनिंग टेंडेंसी होती है, लाइक पेशेंट्स इन हार्ट फेलियर और लिवर सिरोसिस. अगर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड की भी बात करें जिसमें सोडियम रिटेंशन जो होता है, जिसमें व्हेन देयर इज सोडियम रिटेंशन, तो उसमें भी हम नॉर्मल सलाइन ज़्यादा क्वांटिटी में एडमिनिस्ट्रेट नहीं करते हैं पेशेंट को, या पेशेंट को नहीं कर सकते हैं नॉर्मल सलाइन जो है. इट इज़ नॉट टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन अ लार्ज क्वांटिटी इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड. अगर देखेंगे अवेलेबिलिटी इसकी क्या होती है, नॉर्मल सलाइन इज़ अवेलेबल एज ऑफ 500 ml बॉटल. 500 ml बॉटल अवेलेबल होता है मार्केट में एज नॉर्मल saline. Second one is dextrose solution. What is dextrose solution? It is the solution in which there is carbohydrate solution. इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको हम कार्बोहाइड्रेट सोल्यूशन कह सकते हैं, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इन विच देयर आर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट which are to be administrated to the patient in the IV fluid therapy. तो होता क्या है इसमें, ये क्रिस्टलाइड सोल्यूशन होता है डेक्सट्रोज का, जिसमें D5 अवेलेबल होता है, D10 अवेलेबल होता है, D20 अवेलेबल होता है. D5 इज़ द मोस्ट कॉमन फ्लूइड टू बी यूज्ड एज अ डेक्सट्रोज सोल्यूशन, वाइल एज इसमें होता क्या है, इसमें 5% ग्लूकोज रहता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज D5. तो अगर हम D10 की बात करें उसमें 10% रहता है, अगर D20 की बात करें उसमें 20% ग्लूकोज रहता है. जो ये सोल्यूशन है ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स 50 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज. 50 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज प्रोवाइड करता है पर लीटर. ग्लूकोज अगर देखा जाए इट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ कैलोरिक एंड द वैल्यू ऑफ द ग्लूकोज इज़ 4. इसका सोर्स जो है चीपेस्ट सोर्स रहता है कैलोरीज में, और जो इसमें जो कैलोरिक वैल्यू जो है इसका ग्लूकोज का वो 4 रहता है, 4 रहता है. और अगर हम बात करेंगे हर 1 लीटर जो D5 का 1 लीटर जो है प्रोवाइड करता है 200 कैलोरीज. 200 कैलोरीज प्रोवाइड करता है, 200 कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द D5 per liter. Each liter of the D5 provides 200 calories of the energy टू द पेशेंट. अगर इसकी बात करें हम, जो इसकी जो अवेलेबिलिटी इसकी होती है, इसमें भी 500 ml बॉटल आती है जो कि आइसोटोनिक होता है, विच इज़ आइसोटोनिक विद द ह्यूमन ब्लड. IV एडमिनिस्ट्रेशन जो D5 की है ये हम किसके लिए इंडिकेट करते हैं, इट इज़ इंडिकेटेड टू करेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया व्हेन देयर इज़ when there is hypoglycemia, when there is low value of glucose in the patient's body, we can go for the D5 to treat the dehydration. Also it is to be used and also it is to be used for the prevention of the ketosis in fasting. तो इन सब के लिए हम D5 का इस्तेमाल कर सकते हैं.
अगर आप बात करेंगे हम आईवी एडमिनिस्ट्रेशन की D10 या D20 की, that too are also dextrose solution, which is to be used to correct the to reduce the cerebral edema के लिए हम D10 यूज़ कर सकते हैं, D20 यूज़ कर सकते हैं। और जिसमें हम ये हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो टू बी यूज्ड टू डिक्रीज द CSF प्रेशर जो है उसको कम करने के लिए भी हम ये सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन सॉल्यूशंस में क्या होता है, इनमें हाई कंसनट्रेटेड ग्लूकोज होता है, हाई कंसनट्रेशन इनमें रहती है ग्लूकोज की, और इजीली ये इंक्रीज़ कर सकते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल ब्लड का, और हम यूज़ कर सकते हैं इनको एज एन आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम बात करेंगे D5 की, D10 या D20 की, दी सॉल्यूशंस और टू बी अवॉइडेड ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम इन सॉल्यूशंस को अवॉइड करते हैं एज दे क्रिएट सीडो एगल्टेशन। एगल्टेशन हम इनसे सीडो एगल्टेशन हो सकती है आरबीसीज की, जिसकी वजह से हम D5 D10 या D20 अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो अगर हम देखेंगे डेक्स्ट्रो सॉल्यूशंस जो है ये जो है इनको हम साइमल्टेनियसली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं with the preserved blood. If there is preserved blood, we can use dextrose solution simultaneously.